नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय पहुंचे गया, कहा गरीबों को शिक्षा से वंचित करने में जुटी है मोदी नीतीश सरकार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार गया पहुंचे, जहां गया रेलवे स्टेशन पर एआईएसए के नेताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बड़ी संख्या में जुटे आइसा कार्यकर्ताओं व गुरारू से आए युवाओं ने जुलूस निकाला, जो राय काशीनाथ मोड़ कचहरी होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंचा, जहां धनंजय कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान धनंजय कुमार ने कहा कि जेएनयू ने मोदी सरकार की हर साजिश को नाकाम किया है। आज पूंजीपतियों की चहेती मोदी सरकार हर चीज के निजीकरण में जुटी हुई है, बेतहाशा फीस वृद्धि कर गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। हम लोग सबको गुणवत्तापूर्ण सस्ती शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं लंबे समय से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के राज में भी शिक्षा और स्वास्थ्य का बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ है। बिहार के विश्वविद्यालय अपनी लेट लतीफ़ी के लिए जाने जाते हैं, जिस कारण बेहतर शिक्षा के लिए छात्रों का पलायन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एनडीए राज में बढ़ते अपराध की घटनाओं से बिहार शर्मसार हो रहा है। गया में एक के बाद एक गरीब और दलितों की हत्या हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। न्याय के साथ विकास और सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। वहीं भाकपा माले नेता व आइसा गया प्रभारी तारिक अनवर ने कहा कि कॉमरेड धनंजय ने गया और बिहार का मान बढ़ाया है। बिहार वासियों को उन पर गर्व है। इस मौके पर आइसा नेता मोहम्मद शेरजहां, बाली कुमार पासवान, बिल्लू पासवान, नरेश पासवान, मोलू कांत, मोहम्मद सनाउल्लाह, रंजीत कुमार, नीतीश पासवान, धर्मेंद्र ठाकुर, कमलेश पासवान, संजय चौधरी, मोहम्मद आसिफ, रोशन कुमार, सृजन सन्नी, कौशल पासवान, उपेंद्र चौधरी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। क्रांतिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कि इस तरह का एक तो स्वागत के लिए कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने घर आया हूँ मैं और इस तरह का स्वागत, यहाँ के लोग आकर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो और अपने बेटे को, अपने जो यहाँ का छात्र है उनका, जो यहाँ का लड़का है, उसको पहचान रहे हैं। ये एक ज़रूरी बात होती है कि जब आप कहीं चले जाते हैं और वापस लौटते हैं तो आपको लोग पहचानते हैं कि नहीं। तो एक ज़रूरत थी कि लोग पहचान रहे हैं, तो एक खुशी की बात है मेरे लिए। दूसरी बात है कि चुनाव बीते, जेएनयू का चुनाव बीते कई दिन हो गए हैं और जेएनयू में जिस तरह के हमले चलते रहते हैं, आप सब अपने अपने टीवियों पर देखते रहते होंगे कि लगातार एक गढ़ बता दिया जाता है, पढ़ने लिखने वालों पर हमला हर बार का काम रहा है। तो उसी के तहत जेएनयू पे भी हमला होता रहा है और यही सारी चुनौतियों के बीच में भी चुनाव हुआ। वाम दल जितने थे, वहाँ के जो छात्र संगठन हैं, आइसा और अलग अलग संगठन, तो उन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा और आइसा से बतौर प्रेसिडेंट मैं उस चुनाव में शामिल हुआ और एक कह लीजिए कि भारी मतों से जो सामने दल मौजूद थी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र संगठन है एबीवीपी, उसको धूल चटाती है, उसको पटखनी देती है और हमारी जीत वहाँ पर सुनिश्चित है। और उस जीत को सिर्फ सुनिश्चित नहीं करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, जो कई सालों से वहाँ पर हम जीतते आ रहे हैं। आप देखिएगा कि लगातार हमले, आप विश्वविद्यालय में सिलेबस बदल कर, वो चाहते हैं ना, बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है, एबीवीपी चाहती है कि इनका इतिहास ख़त्म कर दिया जाए, हम लड़ाकों का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए, दलितों का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमानों का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए। तो अलग अलग तरीके से सिलेबस में बदलाव कर रही होती है। नए नए प्रोफेसरों की बहालियाँ इस नाम पर होती है कि वो शाखा जाते हैं कि नहीं, आरएसएस के मेंबर हैं कि नहीं। इन नामों पर और पढ़ाने में वो पूरी की पूरी तरह से शून्य होते हैं वो सारे प्रोफेसर। और उन सारे प्रोफेसर की जिम्मेदारी थी उस चुनाव में कि जो आइसा लड़ रही है उसके खिलाफ खड़ा होइए, उसके खिलाफ छात्रों को समझाइए, बरगलाइए कि इनको किसी तरह से भी हराइए। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।